जय हिंद दोस्तों, राम राम बिछारन है। तो दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए BRO SKT ट्रेड के स्पेशल क्वेश्चन की। आज की क्लास हमारी रहेगी फुल फॉर्म की। एग्जाम में एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी साथियों, क्योंकि हमारे लिए ना एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। ये एक नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो साथियों, आज हम करेंगे फुल फॉर्म। ये सभी फुल फॉर्म जो एग्जामिनर किसी ना किसी एग्ज़ाम में, स्टोर के एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास करने से पहले साथियों बताऊंगा, इनको एक नोटबुक में नोट करना है और इनका बार बार रिवीजन करना है। तो चलो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। ABC इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। AMC इसकी फुल फॉर्म है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। AU अकाउंटिंग यूनिट। AWB एयर वे बिल। बी की BER बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। बिन की क्या है? बिन कार्ड। BOL बिल ऑफ लेडिंग। BOO बोर्ड ऑफ ऑफिसर। BOS बोर्ड ऑफ सर्वे। BOM बिल ऑफ मटेरियल्स। ध्यान से देखना दोस्तों इनको। CIV सर्टिफाइड इशू वाउचर। CRV सर्टिफाइड रिसिप्ट वाउचर। CN क्रेडिट नोट। CPM क्रिटिकल पैथ मेथड। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये डी पे रहेंगी। DN डेबिट नोट। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोपिथीन। DOC डिपार्टमेंटल ऑफिसर कमेटी। DU डिमांड यूनिट। DS डेड स्टॉक। ई पे रही EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ETD एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FEFO फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। ये देखो ध्यान से, इनको थोड़ा इसमें अंतर है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से देखना है FIFO और FEFO में। FSN फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग। जी यानी इस पे रहेगी GRN गुड्स रिसिप्ट नोट। GRR गुड्स रिसिप्ट रिपोर्ट। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GREF जर्नल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। दोस्तों, ग्रीफ का थोड़ा ध्यान से देखना है, पूछता है एग्जामिनर इसको। HML आई मीडियम लो। HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IC इन्वेंट्री कंट्रोल। IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। IV इश्यू वाउचर। JIT जस्ट इन टाइम। KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। LR लोरी रिसिप्ट। LP लेजर पेज लोकल परचेज। LS लोकल सप्लाई ऑब्लिक लोकल परचेज। LT लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल। MIN मिनिमम लेवल। MB मेजरमेंट बुक। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MPR मटेरियल परचेज रिक्विजिशन। MRN मटेरियल रिटर्न नोट। MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। N पे NS नॉन स्टॉक। NSN नाटो स्टॉक नंबर। NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। P पे PI परपेचुअल इन्वेंट्री। PO परचेज ऑर्डर। PR परचेज रिक्विजिशन। PV फिजिकल वेरिफिकेशन। POD प्रूफ ऑफ डिलीवरी। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। देखो दोस्तों, थोड़ा हाँ ये ना अच्छे लेवल की फुल फॉर्म है यहाँ पर। देखो साथियों, एग्जामिनर पूछता है फुल फॉर्म, देखो जिसको याद हो वो टिक कर देगा, है ना। ये कोई मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि इसको निकालना है, ये करना है। जिसको अच्छे से याद होगा वो एग्जाम अपना अच्छे से कवर कर लेगा। QA क्वालिटी एश्योरेंस। QC क्वालिटी कंट्रोल।
QR क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड होता है उसका क्या फुल फॉर्म है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। हमने फुल फॉर्म को एक साथ इसलिए इकट्ठा कर दिया क्योंकि ना बार बार ये सामने आती है, तो कई कई से इकट्ठा करने से अच्छा है दोस्तों इसको एक ही साथ नोट करके एक ही साथ इनका रिवीजन किया जाए। आर वाली, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ROQ ऑर्डर क्वांटिटी, ROL रीऑर्डर लेवल, RR रेलवे रिसिप्ट, RV रिसिप्ट वाउचर। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, SDE स्केयर डिफिकल्टी EG, SOF स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SRV स्टोर रिटर्न वाउचर, SOC सर्वे ऑफ कंटेंट्स, SS सेफ्टी स्टॉक, SV स्टॉक वेरिफिकेशन, SLR स्टॉक लेजर रजिस्टर, TC ट्रांसफ़र चालान, TCV ट्रांसफ़र चालान वाउचर, TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, US अनसर्विसेबल, VCI वोलेटाइल कोरिजन इनहिबिटर, VED वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, WAC वेटेज एवरेज कॉस्ट, XYZ ये एनालिसिस है, I मीडियम एंड लो इन्वेंट्री वैल्यू क्लासिफिकेशन है। YTD ईयर टू डेट, ZIP जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। देखो दोस्तों ये ना, देखो ये फुल फॉर्म थी, इनको ना अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नीचे आपको ना टर्म एंड शॉर्ट्स टर्म भी करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों इनका बार बार रिवीजन करना अच्छे से, और इनको अपनी अच्छी सी नोटबुक में नोट करके एक अच्छा सा नोट भी बनाने हैं। नोट्स अच्छे से बनाओ इनके, क्योंकि ये आपके बार बार काम आएंगे दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम। इनका अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलो दोस्तों अब इनके साथ है ना थोड़ा इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना। क्या होता है इससे आपको ना थ्योरी यानी ट्रेड समझने में आसानी मिलेगी। डिमांड क्या होती है ना, रिप्लेसमेंट क्या होती है, बफर स्टॉक क्या होता है, थोड़ा किसको बोलते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो ये बार बार ये शब्द आपके सामने बार बार आते हैं। तो चलो दोस्तों इनका कुछ थोड़ा देख लेते हैं इनको, और इनको नोट भी करना है। देखो डिमांड किसको बोलते हैं, सामग्री की मांग। रिप्लेसमेंट बोलते हैं स्टॉक की पुण्यपूर्ति। बफर स्टॉक किसको बोलते हैं, सुरक्षा स्टॉक। बफर सेफ्टी स्टॉक न्यूनतम सुरक्षित स्टॉक। लीड टाइम मांग से प्राप्ति तक का समय क्या बोलता है, लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल पुण्य आदेश स्तर। मैक्सिमम लेवल स्टॉक अधिकतम स्टॉक स्तर। मिनिमम लेवल न्यूनतम स्टॉक स्तर। डेंजर लेवल किसको बोलते हैं, संकट स्तर। वियर बोलते हैं घिसाव। टीयर बोलते हैं फटना या टूट फूट। और फियर वियर एंड टीयर FWT किसको बोलते हैं, सामान्य घिसावट को। डैमेज हो गया क्षति। ब्रेकेज हो गया टूट फूट। डेटेरियोरेशन हो गया गुणवत्ता में गिरावट। डीके सडन। कोरोजन जंग लगना। रस्ट लोहा पर जंग। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। लीकेज होगा रिसाव। वेपोरेशन हो गया वाष्पीकरण, ये तो साइंस का शब्द है ना। श्रिंकेज सिकुड़ मात्रा में कमी। वेस्टेज अपव्यय। लॉस हानि। पाइलर फ्रेज छोटी मोटी चोरी। थेफ्ट हो गया चोरी। स्पॉइलेज खराब होना। कंडेमनेशन हो गया दूषित होना। प्रिजर्वेशन संरक्षण। पैकिंग रीपैकिंग पुनः पैकिंग। स्टेकिंग होने सामान को व्यवस्थित रखना। हैंडलिंग सामग्री का सुरक्षित संचालन। स्टोरेज भंडारण। सेल्विंग रैक पर रखना। कस्टडी अभिरक्षा। डिस्पोजल निस्तारण। कंडमनेशन हो गया अनुपयोगी घोषित करना। साल्वेज बचाई गई उपयोगी सामग्री। स्क्रैप कबाड़। सर्वे निरीक्षण। इंस्पेक्शन जांच। वेरिफिकेशन सत्यापन। रिसिप्ट होता प्राप्ति। इश्यू होता है निर्गमन यानी जारी करना।
रिटर्न वापसी, बैलेंस से स्टॉक, डिमांड होती है मांग, सप्लाई आपूर्ति, प्रोक्योरमेंट होता है खरीद, इंडेंट होता है मांग पत्र, कंसाइनमेंट होता है खेप, डिस्पैच होता है प्रेषण यानी भेजना, ट्रांजिट होता है परिवहन के दौरान, स्टॉक होता है भंडार, इन्वेंट्री सूचीबद्ध स्टॉक, बफर स्टॉक अतिरिक्त सुरक्षित स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक सुरक्षा स्टॉक, डेड स्टॉक लंबे समय से अनुपयोगी स्टॉक, ओवर स्टॉक आवश्यकता से अधिक स्टॉक, अंडर स्टॉक आवश्यकता से कम स्टॉक, स्टॉक आउट स्टॉक समाप्त होना, ओवर स्टॉकिंग आवश्यकता से अधिक भंडार, अंडर स्टॉकिंग अपर्याप्त भंडारण, सेल्फ लाइफ उपयोग की वैध अवधि, एक्सपायरी समाप्ति तिथि, बैच होता है एक ही उत्पादन समूह, लोट सामग्री का समूह, बिन होता है स्टोर बॉक्स या खाना, बिन कार्ड होता है बिन का स्टॉक रिकॉर्ड, लेजर है लेखा रजिस्टर, वाउचर होता है प्रमाण पत्र, इनवॉइस होता है चालान, चालान होता है माल प्रेषण पत्र, और कंसाइनिंग माल प्राप्त करने वाला, और कंसाइनर होता है माल भेजने वाला। तो दोस्तों ये थे आपकी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म और ये मीनिंग्स, जिससे आपको ना क्वेश्चन को समझने में आसानी मिलेगी, और ये ऑप्शन भी दिए होते हैं तो इनको समझने में आसानी मिलेगी। दोस्तों इस क्लास को नोट करके इसका अच्छे से रिवीजन करना है, और फिर देखना दोस्तों ये कितना हेल्पफुल क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।